हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, ये एग्जामपुर का ट्रिक्स चैनल है। इसके ऊपर हम एग्जामपुर के द्वारा आपको कुछ ट्रिक्स प्रोवाइड की जाती हैं जो कि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में मदद प्रोवाइड करती हैं। हम भी जब पढ़ते थे हम भी कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी होती है, मैच करते हुए कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, तो वो अक्सर याद नहीं रहते। लेकिन जब हम छोटे छोटे ट्रिक्स में बदल लेते हैं ना उसको, हमें उसके नंबर भी याद रह जाते हैं, हमें उसकी बाकी चीज़ें भी याद रह जाती हैं, वो क्या था क्या नहीं। उसी से संबंधित हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों में कुछ ट्रिक छुपी हुई हैं, जो ट्रिक मैंने खुद बनाई है। बहरहाल अभी तो आपको और भी ट्रिक दूंगा, लेकिन फिलहाल ये वाली ट्रिक, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? हमारे मौलिक अधिकारों में हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है बच्चे, क्या दिए गए हैं? कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि इक्वालिटी। ठीक है, हमें पता है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है। उसके बाद हमें पता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हमें पता है हमारे पास एक और अधिकार है, एक्सप्लॉयटेशन से बचने का, शोषण से बचने का। हमें उसके बाद पता है हमारे पास एक और अधिकार है, वो क्या है? राइट टू रिलीजियन, अपने धर्म की पालना करने का। और इसके बाद हमारे पास एक और अधिकार है, वो कल्चरल एंड एजुकेशन, हमारी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मौलिक उपचार। अब इसके अंतर्गत कुछ छुपा है, वो क्या है? हमें अक्सर भूल जाता है कि पहले इक्वालिटी, समानता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का, फिर शोषण से बचने का, फिर धर्म का, फिर संस्कृति और शिक्षा का, बाद में रेमेडीज का। इसके आसान तरीका है, इक्वालिटी से निकला ई, फ्रीडम से निकला एफ। ठीक है, ई एफ। अब शुरुआत कहां से होती है इन आर्टिकल्स की? नंबर 14 से। ठीक है, और उसके बाद फ्रीडम के अंतर्गत कुछ आर्टिकल आते हैं। देखिए, इक्वालिटी के अंतर्गत आते हैं 14 से 18 तक के आर्टिकल। ठीक है, कितने आते हैं? 14 से 18। और उसके बाद फ्रीडम में आते हैं 19 से 22 तक के आर्टिकल। ठीक है बच्चे, 19 से 22। उसके बाद आते हैं 23 से 24 तक के। उसके बाद आते हैं 23 से 24 तक के। ठीक है बच्चे, और उसके बाद रिलीजियन में कौन से आते हैं? रिलीजियन में आते हैं 25 से 28 तक के। अब आपको सिंपल नंबरिंग के हिसाब से बता दूंगा ट्रिक्स में आपको। ठीक है, कितने कितने अधिकार आते हैं। उसके बाद हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में भी कुछ अधिकार छुपे हुए हैं, वो है 29 और 30। और आखिर में आता है 32। एक अधिकार है जिसको एलिमिनेट किया गया है, निकाला गया है संवैधानिक संशोधन के द्वारा, हमें वो नहीं करना है। तो यहां पे हमारी ट्रिक बनती है, इक्वालिटी का ई, फ्रीडम का एफ, एक्सप्लॉयटेशन का भी ई, रिलीजियन का आर। ठीक है बच्चे, और कल्चर का सी, एजुकेशन का ई और रेमेडीज का आर। तो इसको सिंपल शब्दों में मैंने बना लिया है, ई एफ, ई आर, सी ई आर। बस खत्म, कुछ है नहीं। मैं याद नहीं कर पाता था कि कौन सा अधिकार कहाँ है, मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन मैंने इनको सिंपल शब्दों में बदल लिया, ई एफ, ई आर। मैं इसको मिटाकर दूसरे कलर में लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। ये देखिए, ये चलिए, ये आ गया ई एफ, ई आर, सी ई आर। ठीक है बच्चे, ई एफ इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियन, कल्चर, एजुकेशन और रेमेडीज। सिंपल है, बस इससे आपको ये याद हो जाएगा कि हमारे पास कुल जो मेन कैटेगरी में जो अधिकार हमें दिए गए हैं वो समानता का है, स्वतंत्रता का है, शोषण से बचने का है, धर्म का है, कल्चर का है, इक्वालिटी का है और रेमेडीज का है। अब इससे नंबर कैसे याद रख सकते हैं? आपको पता है 14 से लेकर 18 तक कुल कितना बनता है? 5 हमारे पास आता है। कितना आता है? हमारे पास 5 अधिकार आते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं 5। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि फ्रीडम में हमारे पास कुल 4 आते हैं, 19, 20, 21, 22। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमें पता है एक्सप्लॉयटेशन में हमारे पास 2 आते हैं, और उसी के बाद हमें पता है रिलीजियन में हमारे पास
कितने आते हैं? 25, 26, 23, 28, ठीक है, 4 आ रहे हैं। उसके बाद कल्चर और एजुकेशन में हमारे पास 2 अधिकार आते हैं। इन दोनों सी, जो सीई है ना वो एक साथ है, ठीक है बच्चे, और आर में हमारे पास 1 आता है। तो सिंपल एक टर्म बना ली मैंने, 54, 24, 21, बात खत्म। 54, 24, 21, इससे मेरे को यह पता चल जाता है कि इक्वालिटी में मुझे 5 अधिकार दिए गए हैं, फ्रीडम में मुझे 4 दिए गए हैं, एक्सप्लॉयटेशन में 2 दिए गए हैं। इससे मुझे याद करने में आसानी होती है, ठीक है बच्चे। क्योंकि अगर मुझे लगे कि कुछ मैं भूल रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूं समानता के अधिकार, समानता में मैंने पढ़ लिया इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता में मैंने पढ़ लिया प्रोहिबिशन, मतलब जो हमारा शोषण होता है उससे खिलाफ प्रोहिबिशन, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, जात के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या किसी और आधार पर हो, ठीक है। या फिर इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी मिलने में जो समानता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी अफसर के मामले पर। या फिर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को हटाना हो, या फिर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स हो, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिशियंस। तो ये बात बड़े तरीके से याद हो जाएगी। अगर बंदे ने सोच लिया एबोलिशन ऑफ टाइटल भूल गया तो उसी वक्त हमें पता है कि इसमें 5 छुपे हैं, 4 छुपे हैं। तो अब मेन टर्म पे आ जाते हैं, ये सब पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए अब मेरे पास फंडामेंटल राइट्स में इधर अपने फंडामेंटल राइट्स थे, इधर अपने फंडामेंटल राइट्स में क्या आ गया? EF, ER, CER, ठीक है। 54, 24, 21, बात खत्म। लेकिन ये तो हमें याद हो गया। जो भी आपको मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो इस मेन टर्म से पूछे जाते हैं, इस मेन कैटेगरी से पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है धर्म के अंतर्गत, जो आपको धर्म के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म के अंतर्गत कह रहा हूं, जो आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो हमारा फ्रीडम के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है जिसे हम फ्रीडम कहते हैं, जो हमारे EF, ER, CER में छुपा है, जो कि दूसरे नंबर पर F है, उसमें हमारे पास कुल कितने अधिकार थे? 4 अधिकार थे, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक। तो उसका जो 19वां अधिकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है बच्चे, ठीक है। इससे संबंधित भी अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो किस प्रकार भूल जाते हैं? हमारे पास आता है स्पीच, हमारे पास आता है सबसे पहले स्पीच, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्रेशन, भूल जाता है अक्सर व्यक्ति। और उसके बाद क्या आता है बच्चे, बताइए जरा। अगर एसोसिएशन आता है, उसके बाद असेंबली आता है, ठीक है, उसके बाद मूवमेंट आता है, उसके बाद रेजिडेंस आता है, उसके बाद क्या आता है आखिर में? प्रोफेशन, ठीक है। क्या आता है आखिर में? प्रोफेशन। लेकिन अक्सर हम इसे भूल जाते हैं, तो इसका मैंने सिंपल ट्रिक बना लिया है। एस का निकाला S, E का निकाला E, A का निकाला A, दूसरी बार भी A है ना, उसको भी मैंने लिख लिया। उसके बाद M, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेंस का ना क्या बना मेरा? MRP, ठीक है। MRP क्या होता है? अक्सर हम कुछ खरीदने जाते हैं, वहां पर MRP लिखा होता है ना, तो MRP। CMRP, अब C का मतलब क्या है? समुद्र से हम मछलियां निकालते हैं ना, समुद्र से हम मछलियां निकालते हैं, लेकिन मछलियों को जब पैकेट में पैक करते हैं तो उसका एक MRP तय किया जाता है। बस इस प्रकार मैंने सोच के याद कर रखा है, बस खत्म। हमारे पास आर्टिकल 19 में जो ये स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, जो अक्सर भूल जाते हैं ना हम ये वर्ड्स, 19वें हमारे आर्टिकल में, अनुच्छेद में, मौलिक अधिकारों के, उसको समझने के लिए कॉमन सा मुश्किल वर्ड को मैंने आसान कर दिया, CMRP, बस खत्म। क्या याद करना है? हमारे पास एक तो आ गया EF, ER, CER, दूसरे पास आ गया CMRP। अब बस यही एक ऐसा ट्विस्टिंग आर्टिकल्स हैं
जो भूल जाते हैं हमें, और बस केवल यही आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, तो बस यही मुझे आपको बड़ी डिटेल में समझाना था और यह मैंने आपको समझा दिया। तो मिलेंगे अगली क्लास में अगली ट्रिक के साथ। ये ट्रिक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बहुत आसान थी, और मेरे को लगता नहीं है कि इससे आसान ट्रिक कोई आपको आ सकती है। एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, बहुत सारा दिमाग में प्रेशर है, बस ख़त्म, कुछ याद ही नहीं रखना है। बस ये नंबरिंग याद रखिएगा, ये आपको बहुत मदद करेगी। 54, 24 CE एक साथ है और 21, ठीक है, 54, 24, 21, खत्म। यहां से बात कुछ नहीं रहेगा मुश्किल। और हमारे जो बस ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 14 से शुरू होते हैं और 32 पर खत्म होते हैं, लेकिन बीच में एक फंडामेंटल राइट है 31, उसको हटा दिया गया है संवैधानिक संशोधन के द्वारा। बस खत्म, याद होगी चीजें। तो ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर आपको लिखना है तो ये लिखा, ठीक है बच्चे। मैं एक बार क्लीन करके भी लिख देता हूं आपके लिए। ACMRP, ठीक है बच्चे। उसके बाद ER, सॉरी ER पहले लिख दिया, यही गड़बड़ होती ना, यही भूल जाता है बंदा, बस यही याद रखना है हमें। EFER, मैं तो इसको गाने की तरह याद करता हूं, CER, ठीक है। 54, 24, 21, खत्म। क्योंकि 54, 24, 21 क्या है? समानता में 5 है, इक्वालिटी में 4 है, एक्सप्लोइटेशन में 2 है, रिलीजियन में 4 है, CE में 2 है, रेमेडीज में 1 है। अब रेमेडीज के अंदर भी आता है हैबियास कॉर्पस, सैटियोरारी, उसके बारे में बाद में करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, इसी से हमारी ट्रिक्स वाली क्लास पूरी होती है। साथ जुड़े रहिएगा, क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।